नेक्स्ट सिस्टम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें किस चीज का बना हुआ है और किस तरीके से काम करता है उसको देखेंगे। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट है जिन्हें नेफ्रीडिया कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स होते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं जिसको। Excretion takes place by segmentally arranged microscopic coiled tubes called nephridia। सेगमेंटली अरेंज्ड मतलब सेगमेंट्स में अरेंज्ड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कॉइल्ड होते हैं ट्यूब्स जिनको नेफ्रीडिया कहा जाता है। सिंगुलर में नेफ्रीडियम कहते हैं इनको। एक बस होगा तो नेफ्रीडियम, एक से ज्यादा होंगे तो नेफ्रीडिया। लोकेशन के आधार पे according to location they are of three types। they are of three types। पहला pharyngeal nephridia। pharyngeal nephridia। pharyngeal nephridia कहाँ मिलता है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेगमेंट में। ठीक है, फैरिंग्स के पास, फैरिंग्स के पास ऑन ईच साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फोर्थ सेगमेंट में दो मिलेंगे, राइट और लेफ्ट। फिफ्थ सेगमेंट में दो मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ सेगमेंट में दो मिलेंगे और ये गुच्छों में होते हैं। they are occurring as or occur as paired tufts। tufts मतलब गुच्छे, ठीक है। तो ये गुच्छे में मिलेंगे, they occur as paired tuft in fourth segment, fifth segment, sixth segment on each side of alimentary canal। तो ये रहा tuft of pharyngeal nephridia। ये देखो, ये फोर्थ सेगमेंट है, फिफ्थ सेगमेंट है, सिक्स सेगमेंट है ना। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ पे ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ब्लड ग्लैंड्स मैंने आपको बताए थे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट पे ब्लड ग्लैंड्स होते हैं, फैरिंग्स के जस्ट ऊपर डॉर्सल साइड पे लोकेटेड होते हैं। छोटे छोटे रेड कलर के फॉलिकुलर बॉडीज होते हैं, है ना। तो ये ब्लड ग्लैंड्स तो यहाँ पर आउटलाइन की तरह यहाँ पे मार्क किए हुए हैं और उनके अंदर में गुच्छे जो हैं वो फैरेंजियल नेफ्रीडिया के गुच्छे हैं, ठीक है। फैरेंजियल नेफ्रीडिया के गुच्छे हैं, एक गुच्छे में पेयर्ड टफ्ट के तौर पे प्रेजेंट रहते हैं और ईच टफ्ट के बारे में बात करेंगे, हर एक गुच्छे की बात करेंगे। So it contains large number of nephridia। ये एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया है। एंटेरोनेफ्रिक का क्या मतलब होता है? एंटेरोनेफ्रिक का मतलब होता है वेस्ट ये अंदर की तरफ भेजता है, ठीक है। एंटेरोनेफ्रिक वेस्ट अंदर की तरफ, मतलब कचरा इधर से इकट्ठा कर रहा है बॉडी से और उसको किधर डंप कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल में डंप कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में डंप कर रहे हैं कि अरे एनस से तो बाहर निकाल ही देंगे, ऐसे। सो एंटेरोनेफ्रिक का मतलब द वेस्ट इज डम्प्ड or the waste is discharged into the lumen। ल्यूमेन में वेस्ट डिस्चार्ज होता है। दूसरे प्रकार का नेफ्रीडिया है इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया। इंटेग्यूमेंट वर्ड जो है वो स्किन से रिलेटेड होता है। सो इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया भी उसी प्रकार से स्किन रिलेटेड है, यानी कि स्किन या फिर एपिडर्मिस लेयर में यहाँ पे ये लोकेटेड होता है।
इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है? ये पूरे सेगमेंट में प्रेजेंट है एक्सेप्ट 1 and 2. Present in all segments except the first 2. शुरू के 2 सेगमेंट को छोड़ के बाकी पूरे सेगमेंट में, ये 1 और 2 को हटा दो, उसके बाद सारे सेगमेंट में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी वॉल के अंदर की तरफ होते हैं। मतलब कि आप मान लो जैसे फ्रूट का छिलका निकाल रहे हो, छिलके को अंदर की तरफ देख रहे हो ना, तो अंदर की तरफ में ये प्रेजेंट है। वैसे स्किन आपने अर्थवर्म की ओपन करी, अंदर अर्थवर्म का बॉडी होगा, बट मैं स्किन की बात कर रही हूँ। स्किन में अंदर की तरफ में ये लोकेटेड है। दे आर अटैच टू इनर सरफेस ऑफ द बॉडी। They are attached to inner surface of the body wall in all segment except the first 2 segment. ठीक है, मतलब कि थर्ड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक मिलेगा। हर सेगमेंट में 200 से 250 होंगे। एक सेगमेंट में 200 to 250 इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं, लेकिन क्लाइटेलम में फॉरेस्ट मिलते हैं। बट इन क्लाइटेलम में 2000 से 2500 होते हैं पर सेगमेंट। मतलब 14th में कितने हैं? 2000 से 2500। 15th में कितने हैं? 2000 से 2500। 16th में कितने हैं? 2000 से 2500। ठीक है, तो ये इनर सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं सारे सेगमेंट में। शुरू के 2 छोड़ दिए जाएं, है ना। माइक्रोस्कोपिक है और बाहर की तरफ ओपन होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। जो इनका एंड वाला हिस्सा होगा, कचरा बॉडी से कलेक्ट करके बाहर फेंकता है। टर्मिनल डक्ट ओपन टू आउटसाइड, बाहर की तरफ खुलता है। तो बाहर की तरफ खुलने वाले को क्या कहा जाता है? एक्सोनेफ्रिक। एक्सोनेफ्रिक का मतलब ये होता है कि बाहर की तरफ वेस्ट भेजते हैं ये लोग। ठीक है, बाहर की तरफ। ये टर्मिनल डक्ट्स हैं, ओपन करते हैं बाहर की तरफ, इंडिपेंडेंटली कचरा बाहर जाता है बाय माइन्यूट ओपनिंग। टर्मिनल डक्ट्स ओपन टू आउटसाइड, इसलिए एक्सोनेफ्रिक कहेंगे। बाय माइन्यूट ओपनिंग्स and they discharge water directly to outside. बाहर की तरफ कचरा भेजते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि क्लाइटेलम में 200 से 2500 होते हैं, उसे फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहते हैं। इंटेग्यूमेंट मतलब स्किन पे। तो अब देखो, फैरेंजियल नेफ्रीडिया फैरेंजियल रीजन में है, 4th, 5th, 6th सेगमेंट पे। ठीक है, और ये एंटेरोनेफ्रिक है, कचरा जो है अंदर बकल कैविटी की तरफ डालते हैं, बकल कैविटी ले जाएगा बाहर। ठीक है, और पर सेगमेंट 200 to 250 होंगे। एक्सोनेफ्रिक है, मतलब कचरा कहाँ फेंकते हैं? बाहर। थर्ड है सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया का क्या मतलब होता है? जो सेप्टम पे प्रेजेंट हो, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईच। पहले सेगमेंट का नाम लिख देती हूँ मैं, कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट है इन पर्टिकुलर। लोकेशन आपको जानना जरूरी है। फिफ्टींथ सेगमेंट के बाद शुरू होगा ये। ठीक है, 15th सेगमेंट के बाद शुरू होगा, मतलब आप 14 के बाद देखो, 14, 15। ठीक है, तो 15 सेगमेंट ये रहा, तो ये 16 सेगमेंट है। 15 सेगमेंट में भी देखो पीछे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है सेप्टम पे,
फिर 16 में सेप्टम पे, फिर 17 और 16 और 17 के सेप्टम पे, 17 18 के सेप्टम पे, ऐसे प्रेजेंट होता है ना। तो प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईच intersegmental septum आफ्टर 15 सेगमेंट, 15 सेगमेंट के बाद। और ये किस प्रकार के नेफ्रिडिया हैं? पर सेगमेंट में अगर आप बोले तो 80 to 100 मिलेंगे प्रति सेगमेंट, हर सेगमेंट में 80 to 100 होंगे। डक्ट इसके अंदर की तरफ ओपन करते हैं, डक्ट्स ओपन इनटू इंटेस्टाइन, डक्ट्स ओपन इनटू इंटेस्टाइन इन ईच सेगमेंट। मतलब कि वेस्ट इज डिस्चार्ज इनटू गट। गट ल्यूमेन में वेस्ट डिस्चार्ज होता है, नोन एज एंटेरोनेफ्रिक। इसे कहा जाता है एंट्रोनेफ्रिक। जो कचरा अंदर की तरफ डालेंगे एंटेरोनेफ्रिक, जो कचरा डायरेक्ट बाहर डालेंगे वो एक्सोनेफ्रिक। ठीक है, तो ये रहे नेफ्रीडिया। लोकेशन के आधार पे ऐसे कैटेगराइज किया गया है। 15 सेगमेंट के बाद से प्रेजेंट होंगे सेप्टम नेफ्रीडिया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहाँ प्रेजेंट है? फेरिंग्स के पास। और इंटेगुमेंट्री कहाँ है? पूरे स्किन में, सब जगह पे, है ना। एक टिपिकल नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर देखोगे आप तो उसमें आपको दिखाई देगा एक ऐसे स्ट्रक्चर और उसके बाद बड़ा सा टिब्यूल। लाइक दिस। तो यहाँ पर नेफ्रोस्टोम कहलाता है ये। फिर ये नेक रीजन है जहां से वेस्ट कलेक्ट होता है। जो बाहर वाला पोर है जो बाहर की तरफ कचरा भेजेगा, नेफ्रीडियोपोर, ये अपर्चर है जो कचरा बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, ये अपर्चर है जो कचरा बाहर की तरफ फेंकेगा। वो बाहर किस तरफ है? गट की तरफ है। मतलब जो गट में कचरा डाल रहे हैं उनका ये वाला ओपनिंग किस तरफ होगा? गट की तरफ होगा। जो स्किन की तरफ कचरा डाल रहे हैं उनका ये वाला हिस्सा नेफ्रीडियोपोर कहाँ होगा? स्किन की तरफ होगा, है ना। इस तरीके से इसका लोकेशन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रीडिया देखेंगे जब, तो इसमें सिलिएटेड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं नेफ्रोस्टोम। सिलिएटेड फनल शेप्ड, जो कचरा कलेक्ट करता है। इट कलेक्ट्स फ्लूइड फ्रॉम सीलोमिक चैम्बर। ठीक है, इसका काम क्या है? कचरा कलेक्ट करना। इट कलेक्ट्स द वेस्ट। फिर है टिब्यूलर पार्ट, जो मेन बॉडी है नेफ्रॉन का। वेस्ट मटेरियल ब्लड से एक्सचेंज किए जाते हैं। जो चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो ब्लड को दे देंगे। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड। कुछ कुछ हमारे किडनी के नेफ्रॉन के जैसा ही काम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नेफ्रॉन बोल सकते हो, ये आपका प्रिमिटिव सॉरी नेफ्रीडिया जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ना। और उसके बाद जी एंड पोर, एंड वाला पार्ट होगा, उसे कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। द एंड पार्ट और द टर्मिनेटिंग पार्ट, दिस इज द पोर और द टर्मिनल पोर्शन और टर्मिनल रीजन। ठीक है,
terminal region through which the waste is sent into digestive tube. और एलिमेंट्री कैनाल। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होता है उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया में नेफ्रोस्टोम एब्सेंट होता है और नेफ्रीडियोपोर भी इनमें एब्सेंट होता है। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, वो नहीं पढ़ेंगे हम अभी इस लेवल पे, है ना। बस ये चीज ध्यान रखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, नेफ्रोस्टोम नहीं पाया जाता है उनमें, है ना। तो नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर देख लिया हम लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पे प्रेजेंट है। 3 पार्ट्स है, नेफ्रोस्टोम है, फिर टिब्यूलर पार्ट है लंबा सा। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो है वो कहाँ अपना वेस्ट डिस्चार्ज करता है? बॉडी सरफेस थ्रू पोर। फेरेंजियल नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया अपना वेस्ट जो है वो गट ल्यूमेन में डिस्चार्ज करते हैं। एंटेरोनेफ्रिक वाले तो नेफ्रीडिया एंटेरोनेफ्रिक हो सकते हैं या फिर एक्सोनेफ्रिक हो सकते हैं। एक्सोनेफ्रिक हो सकता है। 2 प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, वेस्ट और एंटेरोनेफ्रिक में आएंगे इसमें आएंगे इंटेग्यूमेंट्री एंड इसमें आएंगे फेरेंजियल एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है? नेफ्रीडिया का काम ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों है, मतलब बॉडी में कितना फ्लूइड है वो भी रेगुलेट करेंगे और नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन भी ध्यान करेंगे। ये दोनों काम करते हैं, है ना। नेफ्रीडिया वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन को रेगुलेट करते हैं, बॉडी में कितना फ्लूइड रहेगा। नेफ्रीडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। Volume and composition of body fluid. They are abundantly supplied with blood vessels. Blood vessels present होती है। तो ये तो सारा का सारा हम लोगों ने नेफ्रीडिया के बारे में बात कर लिया। इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनके नाम है क्लोरा गॉगन सेल्स। क्लोरा गॉगन सेल्स बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल और स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सीलोम में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सीलोम and they are the structure is like liver, सॉरी स्ट्रक्चर कह रही हूँ गलती से, फंक्शन इज लाइक लिवर। इनका फंक्शन जो है वो लिवर की तरह होता है ना, मतलब कि वेस्ट बनाने वाला काम करते हैं। तो आप कह सकते हो कि रिमूवल एंड स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरागॉगन सेल के बारे में हमको सिर्फ यही 2 लाइन के बारे में बात करनी है, इसलिए मैं इसके स्ट्रक्चर या और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी यहाँ पे। ये सीलोम में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी वाला जो एम्प्टी स्पेस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो फंक्शनिंग नेफ्रीडिया का क्या है? ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, मतलब कितना पानी रहेगा, कितने आयंस रहेंगे, ये देखते हैं। नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इंटेग्यूमेंट्री वालों के पास नेफ्रोस्टोम नहीं होता। उसके बाद 3 प्रकार के नेफ्रीडिया है, फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री, सेप्टल नेफ्रीडिया, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग और एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए।
उसके अलावा कुछ ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। So this is all about the excretory system in earthworm. नेक्स्ट सिस्टम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम।